रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 77। रुद्रांश ने उस चमकते हुए क्रिस्टल की ओर देखा जो कक्ष के केंद्र में रखे हुए था। ये क्रिस्टल किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं लग रहा था। उसकी ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि यह क्रिस्टल किसी विशेष शक्ति का स्रोत है। कक्ष की दीवारों पर बनी सुनहरी नक्काशियां मानो उस क्रिस्टल की महिमा का गुणगान कर रही थीं। रुद्रांश धीरे धीरे क्रिस्टल के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, कक्ष में एक तेज कंपन हुआ। दीवारों पर बनी नक्काशियां जीवंत हो उठी और अचानक से वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता हुआ महसूस हुआ। रुद्रांश चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कक्ष में और कोई नहीं था। वह समझ गया कि यह एक और परीक्षा थी। तभी कक्ष की छत से क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके चारों ओर हवा का एक चक्र बन गया और वह कक्ष के ऊपरी भाग में जाकर स्थिर हो गया। रुद्रांश ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कक्ष का मुआयना करना शुरू किया। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ निशान बने हुए थे जो किसी पहेली की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसने उन निशानों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। आकाश में उठने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भार को त्यागना होगा। केवल वही ऊपर जा सकता है जो अपने डर और संशय को पीछे छोड़ दे। ये पहेली रुद्रांश को चुनौती दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी थी। उसने दीवारों पर बने चिन्हों को और गौर से देखा। वहां एक रास्ता बना हुआ था जो सीधा छत तक जाता था, लेकिन वह रास्ता उल्टा था, जमीन के बजाय छत पर चलने के लिए। क्या ये सच में संभव है? रुद्रांश ने खुद से कहा। उसने अपनी तलवार को अपने पीछे बांधा और अपने कदम उस उल्टे रास्ते की ओर बढ़ाए। जैसे ही उसने उस रास्ते पर पैर रखा, उसे एक अजीब-सी खिंचाव महसूस हुई। रास्ते में गुरुत्वाकर्षण बल पग पग पर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसके कदम स्थिर नहीं हो पा रहे थे। ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ने की कोशिश है। मुझे अपना संतुलन बनाए रखना होगा, उसने खुद को प्रेरित किया। रुद्रांश ने अपने मन को शांत किया और अपने कदमों को स्थिर करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह केवल उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर था। जैसे ही उसने अपने डर और संशय को पीछे छोड़ने का निश्चय किया, रास्ता उसके लिए सहज हो गया। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हो। लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद रुद्रांश को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पैरों में भारी पत्थरों की बेड़ियां बांध दी गई हों। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर थकान और दर्द से टूटने लगा था। लेकिन रुद्रांश के मन में हार मानने का विचार भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प के साथ खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। इस क्रिस्टल को हासिल करना ही होगा, वरना मैं इस स्थान से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए रुद्रांश ने दांत पीसते हुए एक तेज दहाड़ लगाई। उसकी गूंजते स्वर के साथ ही उसके चारों ओर बैंगनी बिजली कौंधने लगी। वह बिजली जैसे उसकी त्वचा में समा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर एक अनोखी शक्ति से भरने लगा। उसकी त्वचा अब किसी ड्रैगन की सख्त और चमकदार त्वचा जैसी लगने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक और उसकी मांसपेशियों में असीम शक्ति उत्पन्न हो गई। उसका शरीर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और दुर्जेय हो गया था। जैसे ही यह बदलाव पूरा हुआ, रुद्रांश ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह थकान अब कहीं गायब हो गई थी। उसने अपने कदम फिर से बढ़ाए, लेकिन इस बार उसके कदमों में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। कुछ समय बाद वह क्रिस्टल के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से क्रिस्टल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसे छुआ, क्रिस्टल की चमक और तेज हो गई। पूरी कक्ष सुनहरी रोशनी से नहा गया। उसे क्रिस्टल को छूते ही रुद्रांश का शरीर थकान से चूर होकर वहीं पर ही धम करके गिर गया। रुद्रांश अब तेज तेज सांस ले रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई थी। इसी मुस्कान के साथ वह मन में बोला, आखिरकार मैंने ये क्रिस्टल पा ही लिया। तभी एक और गहरी आवाज गूंजी। क्रिस्टल अचानक से उसके हाथ में समा गया। उसकी चमक अब रुद्रांश की हथेलियों से होकर गुजर रही थी। उसने महसूस किया कि यह क्रिस्टल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत था।
कक्ष का वातावरण अचानक बदलने लगा। दीवारों पर बनी नक्काशियां धीरे धीरे गायब हो गईं और कक्ष में एक दरवाजा प्रकट हुआ। रुद्रांश ने उस दरवाजे की ओर देखा। ये दरवाजा साधारण दरवाजों की तरह नहीं था। ये किसी अन्य आयाम का प्रतीत हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को पार किया वह एक और अजीब दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। चारों ओर एक गहरी नीलिमा छाई हुई थी और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये कहाँ आ गया हूँ, रुद्रांश ने खुद से कहा। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे अपने साथियों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये समझते ही उसका दिल धड़कने लगा। शिवांगी, ध्रुव, साकेत, तुम सब कहाँ हो, उसने जोर से पुकारा। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज उस खाली स्थान में गूंज कर रह गई। वह परेशान हो गया। उसने सोचा कि उसके साथी उसी आयाम में कहीं होंगे लेकिन वह उनसे कैसे मिलेगा यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या मुझे इस क्रिस्टल के कारण यहाँ लाया गया है? क्या ये भी किसी योजना का हिस्सा है? उसने खुद से सवाल किया। रुद्रांश ने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि ये दुनिया भी किसी परीक्षण का हिस्सा थी। यहाँ हर चीज उसे चुनौती देने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे सामने एक विशाल झील दिखाई दी। झील का पानी गहरे नीले रंग का था और उसमें चमचमाते तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। झील के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि यह झील किसी सामान्य झील की तरह नहीं थी। इसके पानी में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये शक्ति मुझे क्या बताना चाहती है, उसने सोचा। रुद्रांश ने झील के किनारे पर बैठकर अपने मन को शांत किया। उसने क्रिस्टल को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी चमक पर ध्यान केंद्रित किया। रुद्रांश झील के पास बैठा हुआ क्रिस्टल को ध्यान से देख रहा था। उसके हाथों में समाया क्रिस्टल अब हल्की गर्माहट छोड़ रहा था, मानो उसमें असीम ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और क्रिस्टल से जुड़ी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत आंखें खोली और चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने से 4-5 लड़कों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। उन सबके चेहरों पर अहंकार और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन लड़कों का नेता, जिसकी कदकाठी लंबी और मजबूत थी, सबसे आगे था। उसने गहरे नीले रंग का कवच पहन रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वे सभी उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जब उनकी नजर रुद्रांश पर पड़ी। दल का नेता, जो एक चालाक और धूर्त युवक था, अचानक ठिठक गया। उसके तेज नजरों ने रुद्रांश के हाथ में कुछ चमकता हुआ देख लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई, मानो उसने किसी खजाने का पता लगा लिया हो। उसने मन ही मन सोचा, ये क्रिस्टल, ये तो वही क्रिस्टल है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन यह इस लड़के के पास कैसे पहुंचा? दिलचस्प है। उसके होंठों पर एक शैतानी और चालाक मुस्कान फैल गई। उसने अपने साथियों की तरफ एक नजर डाली और दबे स्वर में कहा, सुनो दोस्तों, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही उसके साथियों की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वे सब उसकी बात मानते हुए उसके पीछे चलने लगे। अरे दोस्त, यहाँ इस अजीब जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? रुद्रांश के पास पहुंचते ही उस नेता ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में दिखावटी मित्रता थी लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। रुद्रांश खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, मैं यहाँ अपनी यात्रा के तहत आया हूँ। और तुम लोग कौन हो? हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। यहाँ हमसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। एक और लड़का, जो समूह में सबसे छोटा लग रहा था, घमंड भरे लहजे में बोला। लेकिन तुम तो अकेले लगते हो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नेता की आंखें क्रिस्टल पर टिक गईं। रुद्रांश ने क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में कस लिया और शांत रहते हुए बोला, यह एक साधारण पत्थर है जो मेरी यात्रा का हिस्सा है। नेता ने अपनी भौहें चढ़ाई और मुस्कान के साथ कहा, साधारण पत्थर नहीं मेरे दोस्त। ये साधारण नहीं हो सकता। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये प्रभु क्रिस्टल है जो असीम ऊर्जा का स्रोत है। इसे पाना कोई साधारण बात नहीं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यह तुम्हारे पास है।
तुम्हें इसकी जानकारी है? रुद्रांश ने हैरानी और सावधानी से पूछा। हाँ, और इसी कारण मैं ये कह सकता हूँ कि यह क्रिस्टल किसी बच्चे के हाथ में सुरक्षित नहीं है, नेता ने चालाकी से जवाब दिया। रुद्रांश ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, ये क्रिस्टल अब मेरा है। मैंने इसे कठिन परीक्षा के बाद हासिल किया है, और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये क्रिस्टल इतनी आसानी से दे दूंगा? नेता ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं इसे तुमसे छीनने की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सब इसे मिलकर उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार इसे अकेले इस्तेमाल करने से क्या फायदा, तुम हमारे साथ चलो। हम एक टीम बन सकते हैं। रुद्रांश उसकी चाल समझ चुका था। उसने अपनी तलवार को अपनी पीठ पर कसते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। और यह क्रिस्टल मेरा है। मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। नेता के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया। देखो ये लड़का कितना स्वार्थी है। हम इसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और यह हमारी मदद को ठुकरा रहा है। शायद इसे सबक सिखाने की जरूरत है, एक और लड़का बोला जो पूरे समय चुप था। नेता ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रुद्रांश के करीब पहुंचकर कहा, सुनो लड़के, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो हमें इसे तुमसे जबरन लेना पड़ेगा। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और ठहराव से भरे स्वर में कहा, तुम्हारी यह कोशिश व्यर्थ जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दो। नेता ने गुस्से से कहा, ठीक है तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे ही उसने ये कहा उसके चारों साथी तुरंत रुद्रांश को घेरने लगे। रुद्रांश ने तलवार को अपने हाथ में लिया और अपने चारों ओर की स्थिति का जायजा लिया। नेता ने पहली चाल चलने का इशारा किया। सबसे पहले एक लड़का जिसकी कदकाठी भारी थी रुद्रांश की ओर दौड़ा। उसने अपनी म्यान से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और रुद्रांश पर वार करने की कोशिश की। ये देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने तुरंत झुककर वार को टाला और अपने तलवार से उसके हथियार को हवा में रोक दिया। कुल्हाड़ी के पीछे हटने से पहले ही रुद्रांश ने उसे अपनी ताकत से धक्का दिया, जिससे वह लड़का दूर जा गिरा। तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। मुझे लगा था अगर तुम मुझे मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो कम से कम थोड़ी तो मजबूत होगे, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। ये कहते वक्त रुद्रांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। रुद्रांश की बात सुनते ही उस दल का नेता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर गुस्से के साथ कहा, लड़के तुम्हारी ताकत तो अच्छी है लेकिन देखना कितनी देर तक टिक पाते हो, नेता ने कहा और खुद भी रुद्रांश पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बाकी लड़के अब एक साथ रुद्रांश की ओर बढ़ने लगे। हर किसी के पास अलग अलग हथियार थे। किसी के पास भाला, किसी के पास तलवार। रुद्रांश ने अपने शरीर को तैयार किया और अपने दिल को शांत रखा। जब सभी ने एक साथ हमला किया तो रुद्रांश ने अपनी तलवार का इस्तेमाल कुशलता से किया। उसकी हर चाल सटीक थी। उसने हर वार को न केवल टाला बल्कि अपने हमलावरों को पछाड़ा भी। कुछ ही समय में 3 लड़के जमीन पर गिरे पड़े थे। केवल नेता और उसका एक साथी अब तक खड़े थे। अरे अरे, जरा संभाल कर देखो, कहीं हड्डी बड़ी टूट तो नहीं गई। दरअसल मेरे हमले की ताकत थोड़ा ज्यादा हो गई, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर मैं भी आखिर करूँ तो क्या करूँ, तुम लोग तो हो ही इतनी कमजोर कि मुझे अपनी ताकत को कम करके तुम पर हमला करना पड़ रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, यही सही। ये कहते वक्त रुद्रांश के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान साफ दिख रही थी। ये सुनकर उसे ग्रुप का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, और फिर तुम्हें शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या होती है, नेता ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। और अपनी तलवार को हवा में उठाया। उसकी तलवार से नीली बिजली निकलने लगी। रुद्रांश ने इसे देख अपने अंदर की शक्ति को जगाने का निर्णय लिया। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। उसके शरीर से एक बैंगनी आभा निकलने लगी। नेता ने अपनी बिजली से भरी तलवार से रुद्रांश पर हमला किया, लेकिन रुद्रांश ने अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया।
नीला बिजली और बैंगनी बिजली के टकराव से एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरी झील के पानी में लहरें उठने लगीं। रुद्रांश ने अपनी आधी ताकत लगाई और नेता को पीछे धकेल दिया। नेता के हाथ से तलवार छूट गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। ये क्रिस्टल मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने इसे पाने के लिए खुद को साबित किया है। अगर तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखकर गुस्से और नाराजगी के साथ कहा। क्या होगा आगे? कौन थे ये लोग और क्या था उस क्रिस्टल का राज?